गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अगेन अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट के कुछ लेक्चर्स से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन हर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो हमारा लेक्चर होता है उसमें हम एक नया केस स्टडी करते हैं, एक नई सिचुएशन को स्टडी करते हैं, जो कि आपको पता होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आज हम किस सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं? जब हम सेल्स की ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बाद हम बिल्स रिसीवेबल को ड्रॉ करते हैं, जनरेट करते हैं। अब आज के केस में ऐसा होगा कि वो ऑनर नहीं किया जाएगा, उसकी पेमेंट नहीं होगी, बल्कि जिसके ऊपर जिसने पेमेंट करनी है वो पार्टी दूसरी पार्टी को कहेगी कि मुझे मज़ीद टाइम दिया जाए, आप इस बिल को कैंसिल कर दो, मुझसे मज़ीद इंटरेस्ट रेट ले लो, लेकिन मुझे मज़ीद 2-3 माह जितना टाइम भी आप मुझे उतना टाइम अलॉट करो। इसके ऊपर हम दोनों पार्टीज़ के जर्नल बना रहे हैं और दोनों पार्टीज़ की ट्रांजेक्शन्स हम पास करेंगे। आज का लेक्चर इस सिचुएशन के ऊपर है। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जाहिद सोल्ड गुड्स टू शरीफ वर्थ 30,000। फर्स्ट मार्च को जाहिद ने शरीफ को गुड्स सेल आउट की हैं। ये सेल्स की एंट्री है। शरीफ, ये मैंने एस और जेड यूज़ किया है। शरीफ को डेबिट किया है, सेल्स को क्रेडिट किया है। सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, जाहिद का रेवेन्यू है, सेल्स इनकम है, इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है 30,000 से। और शरीफ ने परचेजेस किए हैं, परचेजेस डेबिट, और जाहिद को क्रेडिट किया है क्योंकि जाहिद उसकी लाइबिलिटी है, जाहिद को उसने पैसे देने हैं, और शरीफ उसका एसेट है, शरीफ से उसने पैसे लेने, एसेट को हमेशा डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जाहिद ने बिल ड्रॉ किया, शरीफ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स। फर्स्ट मार्च को सेल्स हुई है, फर्स्ट मार्च को बिल ड्रॉ हुआ है 3 मंथ्स के लिए, यानी 31 मई को आपने पैसे देने हैं। शरीफ ने पैसे पेमेंट करनी है 3 मंथ्स के बाद 31 मई को। अब बिल ड्रॉ किया जाता है और उसी वक्त एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी एंट्री जाहिद करेगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट, बिल रिसीवेबल इज़ अ पीस ऑफ पेपर, मैं आपको रिपीट पे बता रही हूँ। उसके अगेंस्ट उसने शरीफ से पैसे लेने, वो अब एसेट है, उसको डेबिट किया जाएगा। और शरीफ हमारा एक एसेट पहले बनाया था, हेड ऑफ अकाउंट जनरेट किया था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा एसेट है, शरीफ को क्रेडिट कर देना है। और शरीफ क्या ट्रांजेक्शन करेगा? बिल पेबल को क्रेडिट करेगा, वो उसकी लाइबिलिटी, और जाहिद को एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट किया था उसको अब डेबिट कर देंगे, यानी उसको सेट ऑफ कर देंगे। ये बिल ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। नेक्स्ट जब 31 मई आया तो शरीफ ने क्या कहा कि मैं 3 महीने बेशक गुजर गए, 90 डेज पास हो गए, मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता, आप ये बिल कैंसिल कर दो, मुझे मजीद 2 से 3 माह का टाइम चाहिए। कितना टाइम मांगा इसने? ऑन 31 मई शरीफ रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रीन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का उसने कहा है और जाहिद अग्री कर गया। ओके, अब हम पहले कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं। कैंसिलेशन की एंट्री बिल ड्रॉ करने की एंट्री के बिल्कुल रिवर्स होती है। बिल रिसीवेबल जाहिद के लिए एसेट था, उसको क्रेडिट कर देंगे, दोबारा से शरीफ को एज एन एसेट आप जनरेट कर लेंगे, मेंशन कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, डेबिट कर देंगे। शरीफ बिल्स पेबल को क्रेडिट कर देगा, यानी उसकी लाइबिलिटी फॉर टाइम बिंग बिल पेबल नहीं है। अब जाहिद को दोबारा से एज अ लाइबिलिटी उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, यानी जाहिद को वो क्रेडिट करेगा। ये कैंसिलेशन की एंट्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जाहिद एग्रीड प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, वुड बी चार्ज। जाहिद ने कहा है कि मैं अग्री कर रहा हूँ, 2 महीने का मैं मजीद आपको टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपने 10% इंटरेस्ट हमें देना है, पे करना है 10% का इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट की एंट्री है ये 31 मई को ही पास होगी। अब इसको, इस एंट्री को किस तरह से आपने करना है? इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट करना है, क्योंकि जाहिद के लिए इंटरेस्ट एक रेवेन्यू है, एक इनकम है, उसको मिलेगी। इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे और किसके थ्रू मिलेगी? शरीफ के थ्रू मिलेगी। अगेंस्ट शरीफ को आपने डेबिट कर देना। और शरीफ किस तरह से करेगा? जाहिद को क्रेडिट कर देगा और इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा। इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है और जाहिद को उसने जो है वो पे करना है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 30,000 10% पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2/10, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखना स्किप हो गया, मल्टीप्लाई 2/10, क्योंकि 2 मंथ्स जो इंटरेस्ट रेट होता है वो पर एनम का होता है, लेकिन आपने 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट देना है, तो 2/12 करेंगे तो 2 मंथ्स के लिए 500 बनता है। अब ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। जिस दिन कैंसिलेशन की एंट्री हुई उसी डेट पे इंटरेस्ट की आपने एंट्री करनी, अगर कोई डेट मेंशन नहीं हुई है। तो अगर मेंशन हुई है तो डेफिनेटली हम वो डेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 31 मई की डेट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है? सॉरी,
यस, जाहिद ने अब नया बिल ड्रॉ किया फॉर द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ये सिर्फ अभी शो करने के लिए एंट्री हुई, कैश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कैश वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जाहिद आया कि लाइबिलिटी है जाहिद को पे करने, कैश अभी पे नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये लाइबिलिटी जनरेट हुई है शरीफ के लिए और जाहिद के लिए एक एसेट बना है, वो हमने यहाँ पे जो है वो सिर्फ उसकी एंट्री कर देनी है। ये बाद में पेबल रिसीवेबल है एक लेटर डेट पे 2 मंथ्स के बाद। अब नया बिल बनाया है जाहिद ने, उस बिल में 30,000 की अमाउंट होगी जो सेल्स की अमाउंट थी, प्लस इंटरेस्ट की 500 की अमाउंट होगी, कलेक्टिव एक बिल बनेगा। प्लस इंटरेस्ट है 10% एनम पर एनम फॉर 2 मंथ्स, राइट। और शरीफ एक्सेप्टेड द न्यू बिल। अब ये भी एंट्री जो है ना, ये ड्रॉ करने की और एक्सेप्टेंस की सेम उसी डेट पे की जाए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा में कोई डेट प्रोवाइड नहीं की गई है, 31 मई को ही ये सब कुछ होना है। जो आपका पुराना बिल था वो कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट की एंट्री हुई, नए बिल की ड्रॉ करने की, एक्सेप्टेंस की, ये जो 3 एंट्री है ये 31 मई को ही होनी है। अब इसकी एंट्री, नया बिल आपने बनाया, बिल रिसीवेबल डेबिट, सेम एंट्री होती है बनाने की जो पहले की थी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू शरीफ क्रेडिट 30,500 से, ये करेगा जाहिद डेबिट टू बिल पेबल क्रेडिट, यानी इसकी दोबारा से बिल पेबल एक लाइबिलिटी जनरेट होगी 30,500 से। अब नेक्स्ट 2 मंथ्स के बाद यानी अप्रैल के महीने, सॉरी अप्रैल नहीं, अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में पेमेंट होगी। इसने कैश रिसीव करना है जाहिद ने, वो करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल जो एक एसेट था उसको क्रेडिट कर देगा 30,500 से, यानी बिल ऑनर्ड हो गया, बिल ऑनर्ड की एंट्री है। ये छोटी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसे कहते होते हैं कि आपने लिखनी होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम में। और ये शरीफ की एंट्री करेगा, बिल पेबल उसकी लाइबिलिटी थी उसको उसने डेबिट कर दिया, यानी ये लाइबिलिटी ख़त्म, कैश उसने क्रेडिट कर दिया, उसने 30,500 पे किया है। कैश उसका एसेट था वो कम हो गया है, एसेट जब कम होता है उसको क्रेडिट करते हैं 30,500 से। तो ये बेसिकली एंट्री थी कि मेच्योरिटी डेट पे आपने न्यू बिल को ऑनर कर दिया है विद इंटरेस्ट। तो ये पूरा जो केस है इसको इस तरीके से, इस तरह से ट्रांजेक्शन्स करके हैंडल करते हैं। इसमें कुछ एंट्रीज तो पुरानी है, 2-3 एंट्रीज हैं जो नहीं है, लेकिन आपको पूरा सिनेरियो बना के इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज हो जाए, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन वगैरह ना रहे, क्योंकि छोटी छोटी गलती है फिर एंड में आपके अकाउंट्स टैली नहीं होते, ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो जाती है और जिससे ये प्रॉब्लम होती है कि आपके नंबर कट जाते हैं। तो आप इसको फॉलो करें। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।